नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल जो उत्तर कुंजी पर जो याचिका लगाई हुई है उस पर सुनवाई की गई थी। इसके साथ ही जो पदों का वर्गीकरण है उसके बारे में भी कुछ जानकारी सामने आ रही है, और जो आवेदन पत्र है वो कब से शुरू होने की संभावना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो जो मित्र चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि रीट संबंधी कोई भी अपडेट आप तक एकदम सटीक तरह से पहुँचती रहे। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ कि कल की याचिका की सुनवाई के बारे में। तो दोस्तों, जो कल उत्तर कुंजी पर जो याचिका की सुनवाई हुई थी उसमें जो है न्यायालय ने शिक्षा सचिव, निदेशक जो है प्रारंभिक शिक्षा के, और रीट समन्वयक सहित जो सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनको नोटिस जारी किए हैं कि जो आपने उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज करवाई थी, आपत्तियां मांगी थी, उनका आपने क्या किया, और जो है किस आधार पर प्रश्नों को उत्तर सही माना गया है, इसका जवाब जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो रीट समन्वयक हैं उनसे न्यायालय ने 26 नवंबर तक देने को कहा है। इसमें जो है याचिका में दोस्तों प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी, और विवादास्पद जो प्रश्न हैं उनकी जो है विषय विशेषज्ञ कमेटी से जांच करवाने की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों एक और अन्य जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो होती है, सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत भी कई लोगों ने जो है सूचना मांगी है कि जो रीट में जो आपत्तियां दर्ज की गई थी उनका जो है उत्तर किस आधार पर माना गया है, उन आपत्तियों को जो आपने गलत साबित कर दिया है, स्वीकार नहीं किया गया है, तो क्यों स्वीकार नहीं किया गया, इसके साथ ही जो कमेटी जिसने आपत्तियों की जांच की उसके बारे में जो सूचना है वो स्पष्ट की जाए। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है उत्तर किस आधार पर माने हैं वो भी हमें स्पष्ट करें। तो ऐसी याचिकाएं दोस्तों बहुत सारी लगी हुई है न्यायालय में। इसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो जवाब है वो 26 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अगली, तो पदों के वर्गीकरण की दोस्तों थोड़ी बहुत जानकारी सामने आ रही है कि लेवल 1 के जो है 16,000 और लेवल 2 के 15,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये जो है पीछे के जो सरकार के जो घोषणाएं हैं उसके अकॉर्डिंग तो पूर्णतः गलत है। सरकार ने पहले तो अधिक पदों पर घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों ये जानकारी जो स्पष्ट रूप से आ रही है, यह मैं आपको दिखा देता हूँ कि 16,000 लेवल प्रथम के एवं द्वितीय के 15,000 पद होंगे। इसके बाद में द्वितीय में जो 15,000 पद है उनको विषय जो है उनके अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। साइंस, मैथ, एसएसटी, जो इंग्लिश और अन्य जो विषय हैं, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, जो भी है, इनके अकॉर्डिंग और 15,000 को भी डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जो दोस्तों जब न्यायालय ने जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया था, तो सभी भर्तियों में जो भर्तियां चल रही थी या जो जिनमें पहले ही पदों की घोषणा कर दी गई थी उनमें 10% पदों की वृद्धि करने को स्पष्ट रूप से बोला था, क्योंकि 10% आरक्षण जब भर्ती की घोषणा के बाद किया गया है तो उनमें जो नए पदों का सृजन है वो करना अनिवार्य होता है, जिसके आधार पर पटवारी में और एसआई में 440 और एसआई में 85 पदों की जो है वृद्धि की गई थी। इसके अलावा भी भर्तियां काफ़ी लंबे समय से हुई नहीं थी पूर्ण, तो इनमें समय के अनुसार और पदों में वृद्धि की गई थी, जबकि रीट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 31,000 पदों पर ही भर्ती होगी। लेकिन 3100 पद जो 10% आरक्षण के बाद में सृजित होने चाहिए थे वो इनमें जोड़े नहीं गए हैं। अब जोड़े जाएंगे, या जो है मूल नोटिफिकेशन जब आएगा, मूल विज्ञप्ति जो शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी होगी, उसमें ही वास्तविक पदों का तो पता चल पाएगा। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जानकारी आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो इतने ही पद बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि आवेदन कब तक शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों एक तो सबसे पहले तो जो बीएड और लेवल 1 का जो विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, 22 नवंबर तक उसकी सुनवाई होनी है। 22 नवंबर को सुनवाई में क्या निर्णय आता है, उसके बाद में जब तक ये निर्णय नहीं आता तब तक आवेदन की जो है शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती, संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो आंसर की जो याचिका है जिसका जवाब 26 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जो सचिव है, रीट सचिव है, उनसे मांगा है न्यायालय ने, इनका जवाब देने के बाद जब तक इन मामलों का निपटारा नहीं होता तब तक जो है इनका समाधान नहीं होता, तब तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। माना जा रहा है कि जो है नवंबर एंड तक इन जो है मामलों का दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक जब तक सब निपटारा हो जाएगा, जब तक सबका समाधान हो जाएगा, उसके बाद में दिसंबर 15 तक जो है मूल जो नोटिफिकेशन जो है विज्ञप्ति शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी न्यूज़ आपको जो मैं देता हूँ वो ऑथेंटिक ही होती है। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, रीट संबंधित कोई भी अपडेट होगी आपके पास निरंतर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।